हेलो वर्गोस, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे ना, अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे होंगे। वेलकम टू द काम इनसाइड फैमिली। मैं हूं आपकी टैरो रीडर सौम्या, लेके आई हूं आपके लिए न्यू रीडिंग। ये रीडिंग लव लाइफ की है, बट अगर आपको ओवरऑल एनर्जी की रीडिंग्स देखनी है तो वो भी आप देख सकते हो। चैनल पे अपलोड हो चुका है सारे ज़ोडिएक का, जिसमें आपको कैरियर, लव एंड ओवरऑल एनर्जी सब देखने को मिल जाएगी। ठीक है, सो रीडिंग स्टार्ट करते हैं। लव लाइफ की रीडिंग कैसे करूँगी मैं? पहले आपके पार्टनर की एनर्जीज देखेंगे, देन क्या ऑब्स्टिकल्स रह सकते हैं, क्या चैलेंजेस हो सकते हैं वो देखेंगे, एंड देन हम ये देखेंगे कि आपके लिए क्या गाइडेंस है। सो ये टाइमलेस रीडिंग है। अप्रैल में आप ये रीडिंग जब भी देख रहे हैं, नेक्स्ट 15 डेज से ये रीडिंग आपको रेजोनेट करेगी। ओके, लाइक ये नेक्स्ट 16 डेज के लिए रीडिंग होगी। सो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको अपने पार्टनर की एनर्जी से कनेक्ट करना है, राइट? देन अपने पार्टनर के बारे में सोचो, उनकी एनर्जी से कनेक्ट करो, फील करो उनके बारे में, अपने कनेक्शन के बारे में। हो सकता है आप नो कॉन्टैक्ट में हो सकता है आपका कनेक्शन सही चल रहा हो। जो भी है, जैसी भी एनर्जीज हैं हम देख लेंगे, बट उसके पहले आपको अपने पार्टनर से उनकी एनर्जी से कनेक्ट करना है। डीप ब्रीदिंग करनी है एंड यूनिवर्स से बोलना है कि यूनिवर्स, मेरे थ्रू आप ये मैसेजेस चैनलाइज करिए। ठीक है, जो भी आपके लिए गाइडेंस है वो यूनिवर्स मेरे थ्रू चैनलाइज करेंगे एंड आप तक पहुंचाएंगे। सो ये चीज़ें आपको करनी है एंड देन हम स्टार्ट करते हैं रीडिंग के साथ। डियर यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड, स्पिरिचुअल वर्ल्ड एंड हायर सेल्फ ऑफ वर्गोस, प्लीज़ बताइए इनके पार्टनर की एनर्जी क्या रहने वाली है नेक्स्ट 15 डेज में। ओके, द जजमेंट। ओके, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड्स। डेथ, बॉटम ऑफ द डेक है हाई प्रीस्टेस। ठीक है, नाउ देख लेते हैं चैलेंजेस क्या हैं। यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड, स्पिरिचुअल वर्ल्ड एंड हायर सेल्फ ऑफ वर्गोस, प्लीज बताइए। क्वीन ऑफ कप्स, गुड एनर्जीज। हर्मेट, ओके। द वर्ल्ड, काफ़ी मेजर ट्रांसफॉर्मेशंस की एनर्जीज आ रही हैं आपके लिए, बट दैट्स ओके। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। Spirit guides and spiritual world of Virgo. Okay. Three of Wands. गाइडेंस का कार्ड भी निकाल लेती हूँ मैं, देन उसके बाद हम प्रॉपरली रीडिंग करेंगे। सो पहले हम पूरे कार्ड्स निकालते हैं। प्लीज प्रोवाइड गाइडेंस फॉर वर्गोस। ओके, न्यू लाइफ, ऑफ कोर्स, डेथ का कार्ड एंड देन न्यू लाइफ का कार्ड। यांग की एनर्जी। ओके, सो वर्गोस, लेट्स स्टार्ट विथ योर रीडिंग। मैं आपको बता देती हूँ कि आपके पार्टनर की एनर्जी नेक्स्ट 15 डेज में जो है वो उनको काफ़ी चीज़ें क्लियर होने वाली हैं, क्लैरिटी मिलने वाली है, चीज़ें समझ में आने वाली है, उनकी इंट्यूशन स्ट्रांग रहने वाली है। कुछ भी चीज़ है उनको समझ में आ जाएगा। पहले से एक आभास हो जाना होता है ना, वो हो जाएगा। अवेकनिंग का पीरियड है, तो उन्होंने जितनी भी गलतियाँ की हैं या फिर जो चीज़ें गलत हुई हैं इधर आपसे या उनसे या उनके साथ उनकी लाइफ में, ठीक है, वो चीज़ें उनको रियलाइज़ होंगी, उनको समझ में आएगा। अगर उनसे किसी ने गलत किया है तो भी वो चीज़ें उनको समझ में आएंगी। एंड ये ना ऐसा नहीं हो रहा है कि कोई और आके उनको बोल रहा है, ये इंट्यूटिवली उनको होगा, उनको रियलाइजेशंस होने वाले हैं बहुत ज़्यादा। यहाँ पे हो सकता है ये कुछ दिन के लिए अपने आप को आपसे दूर कर ले या फिर अपने आप को सबसे दूर कर ले, बिकॉज यहाँ पे क्या है कि ये पर्सन जो है, जब इनको रियलाइजेशन होगा तो वो एक धक्का लगता है, वो वाली एनर्जी है। जब अचानक से कुछ होता है ना, हम शॉक हो जाते हैं ना,
वो एनर्जी, क्योंकि जब इनको समझ में आएगा तब इनको पता चलेगा कि कहाँ पे ये थे और ये कहाँ पे हैं। ओके, मतलब कितनी चीज़ें थी जो इनको दिख ही नहीं रही थी, जो चीज़ें कहीं न कहीं इट वाज़ देयर, बट बिकॉज़ ये अपने में ही थे, इनको नहीं समझ में आई चीज़ें। ओके, सो ये एनर्जी है उनकी नेक्स्ट 15 डेज़ की। दूसरी चीज़ ये है कि वो काफ़ी कटे रह सकते हैं आउटर वर्ल्ड से और अपने इनर सेल्फ से ज़्यादा जुड़े हुए रहेंगे, अपने अंतर्मन की आवाज़ ज़्यादा सुनेंगे एंड उनको ये चीज़ करनी सही भी रहेगी। सो कहीं न कहीं एक बहुत मेजर शिफ्ट आ रहा है एनर्जीज़ में, व्हिच मीन्स कि ये कोई ऐसा डिसीजन लेंगे, कुछ ऐसी चीज़ें इनको समझ में आएँगी, बिकॉज़ हाई प्रीस्टेस का कार्ड है। सो ऐसी चीज़ें इनको रियलाइज़ होंगी एंड अभी वो कर भी रहे हैं, वो एनालाइज़ कर रहे हैं एंड वो चीज़ें बताएँगे नहीं, ये बात याद रखना। क्लैरिटी बहुत कम लोगों को मिलेगी यहाँ पे नेक्स्ट 15 डेज़ में कि ऐसा ये क्यों कर रहे हैं, बिकॉज़ ही इज़ बीइंग सीक्रेटिव। सीक्रेटिव एज़ इन वो अभी खुद में सब कुछ समझने की कोशिश कर रहे हैं एंड इवन जब उनको चीज़ें समझ में भी आ जाएँगी तो वो इतना ओपनली उन चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करेंगे या फिर उनको समझ में नहीं आएगा कि, क्योंकि ये उनकी अवेकनिंग का टाइम है ना, तो चीज़ें वो कैसे आगे तक किसी और को ये चीज़ें समझाएँ, ये इनको नहीं समझ आएगा। सो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मेजर चेंजेस दिख रहे हैं मुझे। इवन कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि वो कनेक्शन, वो पैटर्न बहुत टाइम से ऐसा चल रहा था जो कि सही नहीं था एंड कहीं न कहीं वो टॉक्सिक हो चुका था, बट इनको जब रियलाइज़ होगा तो ये इस टॉक्सिक पैटर्न को ब्रेक करेंगे। सो ये एनर्जी भी आई है आप लोगों के लिए। नेक्स्ट चीज़ देख लेते हैं कि यहाँ पे इश्यूज़ क्या हैं। ओके, यहाँ पे इश्यूज़ ये हैं कि एक पर्सन यहाँ पे बहुत ज़्यादा इमोशनल है, आपके पार्टनर भी हो सकते हैं, क्योंकि मोस्टली ऐसी एनर्जी रहती है कि जो ये रीडिंग देख रहा है वो इमोशनल है, बट यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है कि आपके पार्टनर अगर कुछ सोचते हैं तो वो बहुत ज़्यादा सोच, सो ही गोज़ ऑन ओवरथिंकिंग मोड। ओके, दिस इज़ द एनर्जी एंड इवन यहाँ पे दोनों लोग भी ओवर थिंकिंग वाले हो सकते हैं, बट ओवर इमोशनल एनर्जी है, क्योंकि यहाँ पे ये दिख रहा है कि चीज़ें बहुत डिसबैलेंस हुई हैं एंड बहुत बिगड़ी हैं, बट एनी हाउ दोनों उसको ऐसे ले जा रहे हो जैसे कि अम, इसके बिना नहीं रह सकते, इसलिए अब इसको किसी भी तरीके से हमको लेके जाना है, राइट। बट यहाँ पे इशू ये हो रहा है कि कहीं ना कहीं जब आप दोनों चीज़ें कैसे ले जा रहे हो उसको मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर देती हूँ कि लाइक ये रिलेशनशिप बहुत डिफ़िकल्ट टाइम में चल रही है एंड इस रिलेशनशिप में बहुत डिफ़िकल्टी आई है, बट आप लोगों को अगर पता भी है कि ये रिलेशनशिप आगे नहीं जाएगी या सर्व नहीं करेगी, स्टिल आप लोग उसको बहुत ज़्यादा होल्ड करके रखे हुए हो एंड आप लोग उसको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे हो, जबकि यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो आपको पता है कि ये सही नहीं है और जब तक इन चीज़ों को हम नहीं छोड़ेंगे तो ये हमको सर्व नहीं करेंगी आगे हायर पर्पस के लिए या फिर आगे हमारी ग्रोथ के लिए या हमारी लाइफ के लिए, हमारी लव लाइफ के लिए, मैरिज के लिए, ठीक है। सो यहाँ पे यही है कि और आप लोग ना इसको छोड़ नहीं रहे हो बिकॉज आप लोग अकेले रहने से बहुत ज़्यादा डरते हो एंड ये इस वजह से हो रहा है क्योंकि इट्स लाइक आप दोनों एक दूसरे के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, कनेक्शन के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, बट सेल्फ रियलाइज़ नहीं कर रहे हो कि कनेक्शन जा कहाँ रहा है एक्चुअल में, ठीक है। तो इंट्रोस्पेक्शन की यहाँ पे ज़रूरत है, बट वो इंट्रोस्पेक्शन आप लोग कर नहीं पा रहे हो। दूसरा है कि ये चीज़ें कंप्लीट हो रही हैं बट आप इनको कंप्लीट नहीं होने दे रहे हो, बट ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एक्सप्लोर करो चीज़ों को एंड जो अच्छी और पॉजिटिव चीज़ें इसके बाद लाइफ में आएंगी वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होंगी एंड वो ग्रोथ के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगी, बट बिकॉज आप अपने कंफर्ट जोन से निकलना नहीं चाहते हो, आप एक दूसरे से जो अटैचमेंट इशू है उसको नहीं छोड़ना चाहते हो, तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर या आप इस चीज़ों से बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड होकर बहुत टॉक्सिक इन्वायरमेंट बना चुके हो एंड नेक्स्ट 15 डेज में यही चीज़ें मुझे दिख रही हैं, सेम पैटर्न्स एंड मेजर शिफ्ट एंड मेजर अवेकनिंग का टाइम जहाँ पे ये रियलाइज़ होगा कि नहीं ये सच में सही नहीं। सो नाउ लुकिंग एट एवरीथिंग आपको समझ में आ ही गया होगा कि कितना इम्पोर्टेंट चीज़ें चल रही हैं आपकी लाइफ में एंड कहाँ पे आप गलत कर रहे हो और कहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट्स एंड चैलेंजेस हैं। सो प्लीज़ अगर यूनिवर्स कुछ डिसीजन ली है एंड अगर वो अपना कोर्स ऑफ एक्शन कर रही है तो उसको कंप्लीट करने है, तो जितना रेजिस्ट करोगे उतना वो पैटर्न आपको रिपीट होते हुए दिखेगा एंड वो आपको हाईएस्ट पर्पस को सर्व नहीं करेगा
एंड उससे आपको ना शांति मिलेगी, ना खुशी मिलेगी, पीस आपको कहीं से नहीं मिलेगा। जितना ही आप इस चेंज को रेजिस्ट करोगे तो काफ़ी लोग यहाँ पे हो सकते हैं जो टैरो स्पेल्स करा रहे हों, या फिर जो कैंडल स्पेल्स करा रहे हों, कुछ ऐसी चीज़ें कर रहे हों कि किसी तरीके से आपका रिकॉन्सिलेशन हो जाए, या फिर आपके बीच में जो लड़ाई झगड़े हैं वो ठीक हो जाए, वो सॉर्ट आउट हो जाए। बट ये याद रखना ज़रूरी है कि जो यूनिवर्स का कॉल होता है, वो हम जितने भी स्पेल्स या मैनिफेस्टेशन कर ले, अगर वो हमारे हाईएस्ट गुड के लिए सही नहीं है तो वो नहीं होता है। ठीक है, सो ये बात समझनी ज़रूरी है। आई नो काफ़ी लोगों को ये चीज़ अच्छी नहीं लगेगी, बट अनफॉर्चुनेटली यूनिवर्स की चीज़ें आपको एक्सेप्ट करनी पड़ेंगी, बिकॉज कहीं ना कहीं वो चीज़ें रिलेटेड हैं फ्रॉम योर पास्ट लाइफ एंड योर कर्मास। एंड अगर ये चीज़ नहीं होगी तो आपको इससे जो अच्छी चीज़ें हैं वो नहीं समझ में आएंगी, है ना। जो आगे सही चीज़ें आने वाली हैं आपकी लाइफ में, उनसे आप कहीं ना कहीं डिले होते जाओगे। गाइडेंस क्या आई है आपके लिए? आपको यही बोला जा रहा है कि क्या चीज़ें फेयर हैं, हाउ डू यू सी दिस, एंड व्हाट आर योर थॉट्स। ओके, यहाँ पे ये बोला गया है कि न्यू एनर्जीज जो हो रहती हैं वो ओल्ड रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं, एंड न्यू रिलेशनशिप में तो ऑफकोर्स न्यू एनर्जीज बहुत ज़्यादा होती हैं। बट आपके लिए एडवाइस यही है कि अगर आप इस चीज़ को किसी भी तरीके से सही करना चाहते हो तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि अभी इसमें न्यूनेस बना के रखना। ये कनेक्शन धीरे धीरे डल की एनर्जी में होता जा रहा है, बट फॉर यू यहाँ पे पैशन, यहाँ पे एक्साइटमेंट, यहाँ पे फुल ऑफ हार्ट एंड फुल ऑफ जॉय, एकदम न्यू एनर्जीज आनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना यहाँ पे चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं। ये कार्ड बता ही यहाँ पे रहा है कि हर तरीके से दोनों को इस रिलेशनशिप को जब तक साथ में लेके ऐसा सोच के, जो पहले जब आपका रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ था तो जो एनर्जीज थी, जो फीलिंग्स थी, ठीक है, जो वो स्टार्टिंग के बबल्स होते हैं, राइट, जब तक आप उसको वैसे रिवाइव नहीं कर लेते तो यहाँ पे बहुत चैलेंजेस हैं। तो अगर आपको कोई एडवाइस चाहिए इस कनेक्शन को ठीक करने के लिए तो यहीं पे यही एडवाइस आ रही है आपके लिए। दूसरी एडवाइस आपके लिए ये है कि सरकमस्टेंसेस जो हैं वो अभी जिस ओर जाने को कह रहे हैं वो जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रेजिस्ट करोगे जितना, उतना ही पेन मिलेगा। एंड ट्रस्ट करो यूनिवर्स को, और ट्रस्ट करो अपने आप को, अपनी इंट्यूशन को, कि रियल में रियलिटी तुमको क्या बताना चाह रही है, तुम्हारी इंट्यूशन तुमको क्या गाइड करना चाह रही है। बिकॉज यहाँ पे दिख रहा है कि जो हाईएस्ट गुड के लिए आपके लिए है वही चीज़ें आपको अश्योरेंस में मिलेंगी। एंड लीड लेने की ज़रूरत है। अगर चीज़ें सही नहीं हो रही हैं तो टेक दैट लीड। यांग की एनर्जी आपको पता ही होगा, यंग यांग की एनर्जी, सो मैस्कुलाइन एंड फेमिनाइन एनर्जी होती है। यहाँ पे मैस्कुलाइन एनर्जी की बहुत ज़्यादा नीड है। मैंने कहा था ना, दोनों ही बहुत ओवर इमोशनल या ओवर थिंकर हो सकते हो। सो इस वजह से यहाँ पे किसी को तो कॉन्फिडेंटली आगे आके चीज़ों को सही करना होगा, रिलेशनशिप को बचाना होगा, एक उसमें न्यूनेस लानी होगी, वरना यहाँ पे इस चीज़ का आई से वरना यहाँ एक पॉज, एक फुल स्टॉप लगते हुए मुझे दिख रहा है। सो दिस वॉज योर गाइडेंस एंड दिस वॉज योर रीडिंग। आई होप यहाँ से आपको काफ़ी इंसाइट मिला हो। कैसी लगी रीडिंग कमेंट में ज़रूर बताना। ओवरऑल एनर्जी देखनी है अगर आपको कि कैसा है अप्रैल का ओवरऑल मंथ, एंड कैरियर में भी क्या चीज़ें आ रही हैं, सो उसकी पूरी रीडिंग अपलोड हो चुकी है, आप जाके देख सकते हो। एंड आई विल ऑल्सो पुट द लिंक इन डिस्क्रिप्शन, तो आप वहाँ से चेक कर सकते हो। रीडिंग को क्लेम ज़रूर कर लेना, एंड लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि और रीडिंग्स वैसे आती रहेंगी। ज़ोडिएक के अकॉर्डिंग भी रीडिंग्स आएंगी। कितनी रेजोनेट हुई है मुझे ज़रूर बताना, सो दैट आई नो, एंड हमारी काम एंड साइड फैमिली का हिस्सा बनो। थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, बाय बाय।